वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज के ये 500 क्वेश्चंस हैं। इनको हम लोग आने वाले 10 वीडियोस में कवर अप करेंगे, यानी कि हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ये टॉप 500 क्वेश्चंस हैं जिसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव है इनको अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन करने के लिए आप 8564880530, 7523864455 या फिर 9696066089 इन सब पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप उनके व्हाट्सएप नंबर 7838692618 इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए अभी जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी पीडीएफ अगर आपके पास अभी भी होंगी और जो 780 पेजेस का एकदम कोर मटेरियल है जो आपको पास कराने भर के लिए सफिशिएंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी भी वक्त है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका 14 मई का पेपर हो सकता है आगे शिफ्ट हो, क्योंकि इलेक्शंस हैं नगर निकाय के, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास टाइम अभी भी मिल सकता है। सो ये जस्ट सजेशन है, बाकी इट्स अप टू यू, आप क्या डिसाइड करते हैं। बहरहाल ये देखिए, ये जो हमारा पूरा सेशन है इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको हिंदी में ही बताऊँगा, ठीक है, बाकी इंग्लिश भी यहाँ पर स्क्रीन पर रहेगी, सो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला है कि कवि वचन सुधा समाचार पत्र का संपादक और संस्थापक ये कौन था? रॉबर्ट नाइट थे, रंजीत सीताराम पंडित थे, मोतीलाल नेहरू थे या फिर पंडित सुंदरलाल थे। अब इनमें से कौन थे जिन्होंने कवि वचन सुधा समाचार पत्र को स्टार्ट किया था? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? रंजीत सीताराम पंडित, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। कवि वचन सुधा ये जो समाचार पत्र था इसके संस्थापक और संपादक कौन थे आपके? रंजीत सीताराम पंडित। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? अब राजकीय पशु गाय, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय पुष्प पलाश। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? एक तो आपका सेकंड वन सही है जिसमें राजकीय पक्षी की बात करी गई है, दैट इज सारस, स्टेट बर्ड की। वहीं राजकीय पुष्प की बात करें तो वो क्या है? पलाश। ये दोनों ही यहाँ पर सही है। तो आंसर आपका क्या होगा? सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि B1 जो हो वो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन ये कब हुआ था? 11 नवंबर 2000 को, 24 जनवरी 1950। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगी कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश नाम से हमारे राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? गुलाब है, पलाश है, गेंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा है ऑप्शन बी यानी कि पलाश जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन इसमें सम्मिलित नहीं है? अब ये बुलंदशहर है, हापुड़ है, सिद्धार्थनगर है या फिर शामली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी
यानी कि सिद्धार्थनगर। अच्छा ये बताइएगा, अभी जैसे बात चल रही है स्टेट कैपिटल रीजन की, यानी कि जो राज्य, जैसे एनसीआर है उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जो आपका राज्य राजधानी क्षेत्र होगा उसमें कौन कौन से जिले जो हैं उनकी संभावना है उसके अंदर आने की, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य ने एनआरआई विभाग, इसका गठन कब किया था, ये आपको बताना है। अब ये 18 जुलाई 2014 को किया था, 18 जुलाई 2015 या फिर 2016 या फिर 2017। तो सही आंसर क्या आएगा, जब मोदी की सरकार आई है 18 जुलाई 2014 को, तभी उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में एनआरआई विभाग की गठन किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। अब ये अगस्त 1950, जुलाई 1950, अगस्त 1951 या फिर जुलाई 1951। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि जुलाई 1950। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा इसका जो पहला गठन हुआ था वो कब हुआ था, आपका जुलाई 1950 में, याद रखिएगा इसको। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। अब ये कहाँ पर हुई है, ये मेरठ में हुई, गाजियाबाद में, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, प्रयागराज, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा कि स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ के बाहर सिर्फ एक बार बैठक हुई और वो कहाँ पर हुई, आपकी प्रयागराज में। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये कौन सा है। मतदाताओं की संख्या के आधार पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो कौन सा है। वो आपका गाजियाबाद और बागपत है, गाजियाबाद और शामली है, गोरखपुर और बागपत है या फिर गोरखपुर और शामली है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि गाजियाबाद और बागपत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला ये कौन सा है। अब ये बहराइच है, बदायूं है, बलरामपुर है या फिर श्रावस्ती। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बदायूं। अब ये वैधानिक नगर का मतलब क्या है, वैधानिक नगर का मतलब है स्टैट्यूटरी टाउन्स। ये उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हैं। तो सही आंसर बदायूं यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला ये कौन सा है। बहराइच है, बदायूं है, बलरामपुर या फिर श्रावस्ती। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि श्रावस्ती। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए, इन पर आपको विचार करना है। पहला है प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले और 18 संभाग यानी कि मंडल हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल ये कौन सा है। लखनऊ है, कानपुर है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी 13 का आएगा, यानी कि लखनऊ और कानपुर दोनों ही मंडल जो हैं वो सबसे बड़े हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ये कौन थे। गोविंद बल्लभ पंत थे, सुचेता कृपलानी थी, ये मायावती थी या फिर सरोजिनी नायडू थी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति ये कौन थे। हृदय नारायण दीक्षित थे, चंद्रभाल थे, राम गोविंद चौधरी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि चंद्रभाल। ये विधान परिषद के सभापति यहाँ पर पूछा गया है, तो उनके बारे में आपको बताना था, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, चंद्रभाल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र जो लगभग 3% है। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, करेक्ट हैं। ये दोनों स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद रखिएगा, यानी कि अगर इंडिया के हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो एरिया घेरे हुए वो कितना है, 7% है, 7%। वहीं उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो नगरीय क्षेत्र है वो कितना है, 3% है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। अब ये सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है या फिर प्रयागराज है। तो मुझे लगता है कि आप लोग एकदम अच्छे से जानते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। अब ये गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है या फिर बहराइच। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि हापुड़ जो है ये सबसे कम क्षेत्रफल घेरे हुए है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हर घर पेयजल परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले से शुरू की गई थी। अब झांसी से, उन्नाव से, कानपुर से या फिर ये करी गई थी आपकी कन्नौज से। सही आंसर क्या आएगा आपका, झांसी। हर घर पेयजल परियोजना कहाँ से स्टार्ट करी गई, झांसी से स्टार्ट करी गई, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। झांसी है, ललितपुर है, बांदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ललितपुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। धान, गेहूं, आलू या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सही आंसर क्या आएगा आपका, धान। ठीक है, ये जो है तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं। अब ये सोनभद्र है, ललितपुर है, चित्रकूट है या फिर ये बांदा है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, सोनभद्र, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र की ढाल वो कैसी है। पूर्व से पश्चिम की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के उनकी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान का क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि टेम्परेचर कैसा होता है, राइज करता है, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले ये कौन से हैं। मिर्जापुर आगरा है, गोरखपुर मथुरा है, मिर्जापुर मथुरा है या फिर आगरा और मथुरा है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि गोरखपुर और मथुरा। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, गोरखपुर में। सबसे कम कहाँ पर होती है, मथुरा में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कृषि गणना 2010-11 के अनुसार सभी वर्गों की औसत जोत का आकार ये कितना है। यहाँ पर आपको औसत जोत का आकार बताना है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 0.76 हेक्टेयर। ये जो है औसत जोत का आकार है कृषि जनगणना 2010-11 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सही है। पहला है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, दूसरा है राज्य ललित अकादमी प्रयागराज और तीसरा है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहले की बात करें, भातखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में है, सही बात है। दूसरा है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी लखनऊ में है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट जब हम बात कर रहे हैं राज्य ललित कला अकेडमी, ये आपकी प्रयागराज में नहीं है। कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बहरहाल इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3, ये यहाँ पर इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध भीतरगांव का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। झांसी में है, कानपुर में है, गाजीपुर में है या फिर ये है आपका गोंडा में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर में है भीतरगांव का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला शर्की शैली से निर्मित है। अब ये अटाला मस्जिद है या फिर ये आपकी झंझरी और लाल दरवाज़ा है या फिर ये खालिस मुखलिस है या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर 29 का क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो स्थापत्य कला में जब हम शर्की शैली की बात करते हैं तो शर्की शैली में ही अटाला मस्जिद बनी हुई है, शर्की शैली में ही आपका झांझरी और लाल दरवाज़ा बना हुआ है और इसी शैली में आपका जो खालिस मुखलिस है ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, दास्तान अमीर हमज़ा ये एग्जैक्टली है क्या। ये 1200
पैदल सैनिकों की सेना है, या फिर 1200 घुड़सवारों की सेना है, या फिर ये आपकी 1200 चित्रों का संग्रह है, या फिर ये 1200 चित्रकारों का संग्रह है। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 1200 चित्रों का संग्रह है आपका दास्तान अमीर हमजा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अब ये 1910 में, 1911, 1912 या फिर आपका ये 1913। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1911 में लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? अब ये 1919 है, 1920 है, 21 है या फिर 1922 है। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 1920 में लखनऊ में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना जो है वो कौन से साल में की गई थी? अब ये 1951, 52, 50 या फिर 49। तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत लखनऊ में स्थित है? रूमी दरवाज़ा, हुसैन बाग का इमामबाड़ा या फिर दिलकुशा उद्यान या फिर इनमें से सभी। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये जो तीनों ही, चाहे रूमी दरवाजे की बात करें या फिर हुसैन बाग का इमामबाड़े की बात करें या फिर दिलकुशा भवन उद्यान की बात करें, तो ये तीनों ही जो हैं वो लखनऊ में। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में वाश और टेम्पा नामक 2 नई शैलियाँ शुरू की? अब ये अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, अवनी बाबू हैं, असित कुमार हलदार हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि असित कुमार हलदार। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाश और टेम्पा नाम की 2 नई शैलियाँ इनको स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर पूछा गया है, वास चित्रकला शैली में निर्मित मेघदूतम श्रृंखला के लिए ख्याति अर्जित करने वाले चित्रकार ये कौन थे? ये हरिहर लाल मीण थे या फिर ये ललित मोहन सेन थे या फिर अवनी बाबू या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि हरिहर लाल मीण। इन्होंने वाश चित्रकला शैली में जो चित्रित थी मेघदूतम श्रृंखला, इसके लिए ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, किसने? हरिहर लाल मीण ने। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है किसने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके ख्याति प्राप्त की? अब ये नंद किशोर शर्मा है, चमन सिंह चमन है या फिर ये नित्यानंद सुरेश बहादुर हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि चमन सिंह चमन। इन्होंने जो चित्रकला है और जो मूर्तिकला है इस पर 50 से ज़्यादा किताबें लिखी, इसी वजह से इनको अंतर्राष्ट्रीय मतलब ख्याति मिली। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसे राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त है? अब ये जगन्नाथ मुरलीधर हैं, ये आहिवासी सुखबीर सिंघल हैं, ये रणवीर सिंह विष्ट हैं या फिर ये किरण दर हैं। कौन है ये जिन्होंने राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त किया है? अब इनमें से इनका नाम क्या है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि जगन्नाथ मुरलीधर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? निःशुल्क कोचिंग से या फिर निःशुल्क स्टार्टअप ट्रेनिंग से, SC ST की शिक्षा से या फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा से? तो सही आंसर, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ये निःशुल्क कोचिंग से रिलेटेड है ये जो योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? ये आपको यहाँ पर बताना है। अब ये गाजियाबाद में है, नोएडा में, लखनऊ में या फिर सिद्धार्थनगर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नोएडा। नोएडा में है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, कल्लर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? अब ये क्षारीय मृदा होती है, जलोढ़ होती है, लाल मृदा होती है या फिर ये काली मृदा होती है? किस तरीके की मृदा को ये नाम दिया गया है? तो ये है आपकी क्षारीय मृदा। इसको कल्लर या फिर रेह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, खादर मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नई जलोढ़, मटियार, दोमट या फिर उपरोक्त सभी?
तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। जो खादर मृदा है या फिर सॉइल है, इसको नई जलोढ़ भी कहते हैं, इसको मटियार भी बोलते हैं और दोमट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परवा, मार, राकर, भोंटा, ये जो मृदा है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, तराई क्षेत्र में, या फिर भावर क्षेत्र में, या फिर चंबल क्षेत्र में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है परवा, मार, राकर, भोट्टा मृदा। ठीक है, इनका नाम और ये जो लोकेशन है बुंदेलखंड क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? महोबा, बांदा, ललितपुर या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि पान के लिए महोबा भी फेमस है, बांदा भी फेमस है और ललितपुर भी यहाँ पर फेमस है। सो ये तीनों ही जो हैं वो सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1998, 99, 2000 या फिर 2001? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बुद्ध का गृह परित्याग व झूला चित्रकला निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार की हैं? अब ये रणवीर सिंह बिष्ट हैं, ये किरण दर हैं, मदन लाल नागर हैं, या फिर ये आपके विश्वनाथ मेहता हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि रणवीर सिंह बिष्ट। इन्होंने बुद्ध का गृह त्याग और झूला चित्रकला इसको बनाया था, तो इसी की वजह से ये बहुत फेमस है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चित्रकला रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? अब ये पश्चाताप है, रोगी का स्वप्न है, या फिर ये पराजय की पीड़ा है, या फिर ये पहाड़ी घसियारे है? तो कौन सी है जो कि इनकी एक कृति नहीं है, इनके द्वारा नहीं लिखी गई? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। जबकि पश्चाताप, रोगी का स्वैप और जो पराजय की पीड़ा है, ये तीनों की तीनों जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म डैश ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था? 19 ये आपका 1221 है, 1222, 1223 या फिर 1224? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 1223 में एटा जिले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, हरिदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अलीगढ़, बरेली, लखनऊ या फिर कासगंज? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि अलीगढ़ में हरिदास जी का जन्म हुआ था। इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं इस सेशन के, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? अब ये पाई डंडा है, कानरा है, नरसिंह नृत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि नरसिंह नृत्य जो है ये एक लोक नृत्य है, कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, उससे संबंधित है नरसिंह नृत्य। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। बस इतना सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें, इस वाले वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही 10 वीडियोस आएंगे इन टोटल, जिसमें हम इन 500 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ में और अपना प्यार जो है इसी तरीके से बनाकर रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।